हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इसके पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। तो हम लोग कंसीडर कर लिए Q1 एक चार्ज है, Q2 चार्ज है, और कंसीडर करने के बाद उसको डिस्टेंस सेपरेट किया डिस्टेंस r से, और जो हम लोग फिर से कूलम्ब्स लॉ लिखा रहते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू k Q1/Q2/r²। k यानी कांस्टेंट यानी कांस्टेंट के वैल्यू 1/4πε0 है। उतना लंबा लिफाफा लिखने के छोड़ के हम लोग शॉर्टकट में मान लिए k। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो एक Q1 और Q2 चार्ज है, और जो फोर्स लग रहा है फोर्स Q1 से Q1 से Q2 की ओर लग रहा है फोर्स, जिसका जो दिया हुआ यूनिट वेक्टर अलाउंग Q1 से Q2 इसका दिया हुआ है r वेक्टर यूनिट वेक्टर 1 2, और जो फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 से Q1 की ओर इसका जो दिया हुआ यूनिट वेक्टर r यूनिट वेक्टर 2 1, इसी का 1 2 2 1। तो इसी तरह से फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 से Q2 के Q1/Q2r²। यूनिट वेक्टर क्या है 2 1, जस्ट 2 1 अपोजिट लगेगा, और जो दिया हुआ है फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 से Q1 की ओर, तो इसका जस्ट अपोजिट 1 2 दिया हुआ यूनिट वेक्टर r12 यूनिट वेक्टर। जब इसको हम लोग दोनों जो दिया हुआ है दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 से Q2 की ओर, तो इसका दिया हुआ k Q1/Q2/r², और k Q1/Q2r², इसका था r यूनिट वेक्टर 1 2 r यूनिट वेक्टर 2 1। तो यहाँ से ये जो है कैंसिल हो जाएगा पूरी, तो हम लोग को बचेगा फोर्स 1 2 यूनिट वेक्टर 2 1, और जो फोर्स 2 1 यूनिट वेक्टर r12। तो यहाँ से हम लोग इनडायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है तो r जो 1 2 ये जो है इसका इक्वल हो जाएगा, चाहे कि यहाँ पे इक्वल में दिया है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली हम लोग r12 को भी लिख सकते हैं, r12 को भी हम लोग लिख सकते हैं -r21, या r212 को लिख सकते हैं -r21। तो इसी के तरीके से हम लोग यहाँ पे नीचे सोल्व करें, तो इसी के तरीके से बस यहाँ पे 2 1 के जगह पे हम लोग 1 2 भी पुट कर सकते हैं, या यहाँ पे 1 2 के जगह पे 2 1 भी पुट कर सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में नीचे में था r21 1 2 था, तो इसके जगह पे 2 1 पुट कर दिए, तो यहाँ पे माइनस में आया था, तो ये ऊपर माइनस चल गया, r ऊपर में था r21, यानी कि r यूनिट वेक्टर से 2 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली बचेगा फोर्स 1 2 बाई फोर्स 2 1, यानी कि -1। तो इनडायरेक्टली फोर्स 1 2 और फोर्स 2 1 इनडायरेक्टली ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे यह न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहा है। न्यूटन्स लॉ में क्या पढ़े थे? न्यूटन्स लॉ में एक्शन रिएक्शन, एक्शन माइनस रिएक्शन, उसी तरीके से यहाँ भी हो रहा है एक्शन माइनस रिएक्शन। तो आगे हम लोग बात करेंगे सुपर कंपोजिशन ऑफ चार्ज। तो सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज होता क्या है? द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू इट्स चार्ज ऑफ इट्स सराउंडिंग्स। दिस इज कॉल्ड सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज। तो क्या होता है सुपर पोजिशन? टोटल चार्ज जो होता है एक्ट कर रहा है, जो जितने भी टोटल चार्ज होता है एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन। जैसे यहाँ पे कोई Q1 चार्ज है, इधर Q2 है, इधर Q3, इधर Q4, इधर Q5, सब अलग अलग अपना फोर्स एक्ट कर रहा है। उसका जो दिया हुआ डिस्टेंस भी दिया हुआ है r यूनिट, r जो दिया हुआ इधर लग रहा है, किसी का इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो सबका दिया हुआ। तो इसी के तरीके से हम लोग फोर्स लिखें, फोर्स इज इक्वल्स टू F1, सारा को ऐड कर देंगे तो हम लोग का सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज निकल जाए। तो सारा को ऐड करेंगे तो फोर्स का हम लोग जानते हैं k Q1/Q2 r² था, तो यहाँ पे r1 r2 r3 करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे r² नहीं लिखेंगे, जो r1 r2 r3 r4 दिया हुआ है इस तरीके से लिखेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है k Q1/Q2 r² के जगह पे यहाँ पे r1 का स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरे जगह में सेम लिखे हैं k Q1 Q3, यहाँ पे अगला है Q3 जिसका दिया हुआ है डिस्टेंस r2 का होल स्क्वायर। इसी तरह k Q1 से एक्ट कर रहा है Q4 की ओर, तो इसका हो जाएगा r3 का होल स्क्वायर, और आगे दिया हुआ k Q1 से एक्टिंग ऑन Q5, और इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है r4 का होल स्क्वायर। तो जब इस सारे में से हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो k Q1 कॉमन है, देखिए इसमें भी k Q1 है, इसमें भी k Q1 है, k Q1, तो इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को बचेगा Q2/r1 का होल स्क्वायर, प्लस फिर आगे इसमें बचेगा Q3/r2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे बचेगा Q4/r3 का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे हम लोग r5
Q5, यहाँ पे बचेगा Q5R4 का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं सुपर पोजिशन ऑफ 4। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।